Good morning. So welcome back to our YouTube channel, that is IIT Ganit. Okay, so in the previous lecture we studied about the real definition of sine and cosine. तो आज देखते हैं हम कि रिडक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं. रिडक्शन फॉर्मूले मीन्स कि अगर एंगल 90 से आगे चला जाए, जहाँ हमने बात की थी वहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिया था, अपना सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया था. सर्कल के ऊपर पॉइंट लेने के बाद अपने पास जो साइन थीटा आया था वो y बाय आर आया था और cos थीटा x बाय आर आया था. याद है? ये सब आपको याद होगा. याद है ऐसा सर्कल लिया था, x एक्सिस y एक्सिस या पॉइंट लिया था p x y, और हमने कहा था साइन की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x axis divided by the radius, and definition of cos was the distance of a point from y axis divided by radius. अब बात करते हैं अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता तो क्या करते, देखते हैं. फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 माइनस 90 प्लस थीटा लिख लेते हैं. चलो 90 प्लस से पहले हम 90 माइनस की ही बात कर लेते हैं. देखो ध्यान से. सो दिस इज आवर सर्कल on which our point moves. Okay, this is positive y axis, this is positive x axis, negative y axis and negative x axis. This is our origin. Here was the point P, that is x comma y, and we made a triangle this. Okay, this point was A. अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये एंगल क्या था अपना, थीटा. थीटा एंगल क्या था, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. अब हमें एंगल चाहिए 90 माइनस थीटा. तो 90 माइनस थीटा कैसे आएगा, क्या 90 एंगल कब होगा, जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तब एंगल क्या होगा 90, बट 90 से कितना कम, थीटा कम. तो थीटा इससे पहले आ जाऊँ तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा पी डैश एक्स डैश कॉमा वाई डैश. तो यहाँ पे मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा. तभी तो यहाँ से इसका एंगल 90 माइनस थीटा होगा. हाँ या ना? ठीक है. अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. अब देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल एंड द अदर ट्रायंगल इज दिस वन. ये दोनों ट्रायंगल्स देखना ध्यान से. ये एंगल क्या है, थीटा, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए डैश. ठीक है. तो ट्रायंगल बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ओ ए पी. ओ ए पी ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री. तो स्टार्ट कहाँ से किया, ओ से, दैट इज थीटा वाले से. तो यहाँ पे क्या करूँगा, थीटा वाले से. ठीक है. ओ ए पी ट्रायंगल क्या, ओ ए डैश पी डैश के कॉन्ग्रेंट है या नहीं. क्या ये एंगल थीटा, यस. ये एंगल थीटा, यस. दिस इज 90, दिस इज 90, यस. दिस इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा. बट ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस. ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस. तो क्या ए एस ए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रेंट है. ठीक है. अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं कह सकता हूँ ओ ए की वैल्यू ओ ए डैश की इक्वल होगी, ए पी की वैल्यू ए डैश पी डैश की इक्वल होगी, और ओ पी की वैल्यू ओ पी डैश की इक्वल होगी. ये लिखना आता होगा हमें. कैसे लिखते हैं, ओ ए डैश ए पी ए डैश पी डैश, ओ पी और ओ पी डैश. क्लियर है? ठीक है. तो आपसे पूछूं मैं, अगर ओ ए की वैल्यू क्या एक्स है और ए पी की वैल्यू क्या वाई है. ओ ए की वैल्यू x है और ए पी की वैल्यू y है. ओ पी और ओ पी डैश तो रेडियस है. ठीक है. मतलब यहाँ से क्या आ गया अपने पास, ओ ए डैश की वैल्यू, ये हाइट कितनी आ गई, x आ गई, और ये हाइट क्या है, ए डैश पी डैश, ये कितनी आ गई, y आ गई. ठीक है. अब मैं इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख रहा हूँ, साइन. साइन की वैल्यू लिख रहा हूँ. तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगा. अब इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से कितना है, सॉरी एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स है.
तो क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई रेडियस। बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं कॉस पे। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से। क्या वाई एक्सिस से डिस्टेंस वाई है, तो कितना आ जाएगा वाई बाई आर। इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आता है 10, तो 10 आ जाएगा एक्स बाई वाई। इसका रेसिप्रोकल कॉट क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट क्या आएगा आर बाई वाई। साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट, तो कितना आ जाएगा आर बाई एक्स। क्लियर है। देखो एक्स और वाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, किससे के आगे नेगेटिव नहीं आ रहा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 माइनस थीटा एंगल कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, पॉजिटिव। तो नोट में लिख लो यहाँ पे, all the trigonometric ratios are positive in first quadrant। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। बट ये किसके इक्वल है ये देखते हैं। देखो ध्यान से, जो x बाई आर है वहां से x बाई आर कौन है, कॉस थीटा। मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस थीटा के। y बाई आर कौन है, साइन थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, कॉट थीटा। कॉट इसका रेसिप्रोकल तो tan आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाएगा। कोसिकेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंट आएगा, सीकेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोसिकेंट आएगा, कॉट के कॉरस्पॉन्डिंग tan, tan के कॉरस्पॉन्डिंग कॉट। यही है। एग्जाम्पल देखते हैं एक। मान लो कोई कहता है आपसे साइन ऑफ 60 डिग्री निकालो, हमें पता कितना होता है √3/2। बट इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये साइन ऑफ 90 माइनस 30 लिखा हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो मैं इसको कॉस 30 लिख सकता हूँ। और कॉस 30 भी कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है। तो ये बात हुई 90 माइनस थीटा की। अब हम चलते हैं 90 प्लस थीटा पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स, ओके। तो मैं इनको मिटा दूं, तो मैं इनको मिटा रहा हूं सबको, आप सब नोट कर लेना। सुनो ध्यान से। अब क्या ले रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा। तो मैं कहां पे आ चुका हूं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। फिर से क्या कर रहा हूं मैं, एक सर्कल ले रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। हमारा पॉइंट कहाँ पे था इनिशियली, पी एक्स कमा वाई पे था, और कितने एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। और हमें पता थी ये हाइट y थी और ये डिस्टेंस x था। अब हमें 90 प्लस थीटा करना है, तो यहाँ से एंगल कितना लाना है, 90 प्लस थीटा। तो मेरे को यहाँ से थीटा, तो मैं जब मैं थीटा मूव किया तो यहाँ पर आ गया, कितना और करूँ, 90 और करूँगा तभी तो 90 प्लस थीटा बन जाएगा। मतलब इसको रोटेट करके कहाँ तक लेके जाना है, 90 डिग्री तक रोटेट करवाना है। तो यहाँ से रोटेट करवा दो 90 डिग्री, तो कितना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 90, ये थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। मतलब हमें अब इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज ढूंढनी है, तभी तो डिस्टेंस कहाँ से आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तभी तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ पाएंगे यहाँ से। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल को, देखो इसको देखो। सबसे पहले तो ये 90 प्लस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये कितना बच गया, क्या ये 180 में से 90 प्लस थीटा माइनस कर दो, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा बच गया। ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हो आप। तो ये एंगल जो निकालोगे आप, तो ये एंगल आएगा थीटा, तभी तो इनका सम 180 बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। फिर से ध्यान देना,
ट्रायंगल्स के अंदर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चेक करो क्या फिर से कॉन्ग्रेंट है या नहीं। ये पॉइंट अपना क्या था, ए था, ये क्या है, ए डैश। ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, अपने आप इक्वल होगा। ये रेडियस, ये रेडियस, तो क्या फिर से ए एस ए से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं? तो कॉन्ग्रेंट हैं तो लिखूंगा क्या, ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू, ओ मतलब थीटा से, तो यहाँ पे कौन स्टार्टिंग होगी, पी डैश से। ओके बाद कहाँ गया हूँ, ए पे, ए मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डैश, पी डैश, ए डैश, ओ, मतलब ओ ए की वैल्यू इक्वल होगी पी डैश ए डैश के, ए पी की वैल्यू इक्वल होगी ए डैश ओ के, और ओ पी की वैल्यू इक्वल होगी पी डैश ओ के। यही होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, चेक करो ध्यान से। ओ ए कितना है, एक्स है, ए पी कितना है, वाई है, और ये रेडियस। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पी डैश ए डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो ये लेंथ तो आ गई एक्स। ओ ए डैश की वैल्यू क्या, ये वाली लेंथ वाई आ गई। बट हाँ, अब ध्यान देना इस पे, ये जो है किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो मैं इसको वाई मानूंगा या माइनस वाई मानूंगा, इसको क्या मानेंगे हम, माइनस वाई, क्योंकि कहाँ पे है ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, बट ये तो ऊपर ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात करते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या आएगा, इसका डिस्टेंस कहाँ से, इसका डिस्टेंस कहाँ से, जल्दी जल्दी, एक्स एक्सिस से डिवाइड बाय रेडियस, यही था। तो डिस्टेंस कितना एक्स एक्सिस से, एक्स है, तो क्या लिख दूंगा, एक्स बाय आर। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, वाई, बट क्या लेंगे उसको, माइनस वाई, तो लिख दूँ माइनस वाई बाय आर। दोनों को डिवाइड किया, माइनस एक्स बाय वाई, इसका रेसिप्रोकल माइनस वाई बाय एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल माइनस आर बाय वाई, ये इसका रेसिप्रोकल आर बाय एक्स। हाँ या ना, कुछ नहीं किया। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन किसकी, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होती, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से कितना है, डिवाइड बाय रेडियस, तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। फिर कॉस की बात की तो डिस्टेंस कितना है, वाई, बट वो कहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो क्या लिया उसको, माइनस वाई। इन दोनों को डिवाइड किया तो टेन, इसका रेसिप्रोकल कॉट, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। क्लियर, ध्यान से देखना, एक्स बाय आर फिर से क्या है, कॉस थीटा, वाई बाय आर साइन थीटा, बट बाहर क्या है, नेगेटिव साइन, माइनस, दोनों को डिवाइड कर दो तो माइनस कॉट थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा, और इक्वल टू सीकेंट थीटा। देखना ध्यान से, अब साइन की वैल्यू क्या आ रही है, क्या इसके आगे नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस के आगे नेगेटिव आ रहा है, कॉस क्या होगा, नेगेटिव, टेन के आगे नेगेटिव, नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, मतलब साइन और कोसिकेंट क्या है, पॉजिटिव है। कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब साइन और कोसिकेंट को मैं कह दूँ साइन पॉजिटिव है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट अपने आप ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नोट में लिख लो, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, या फिर साइन एंड कोसाइन आर पॉजिटिव। लिख लिया, साइन एंड कोसाइन आर पॉजिटिव। ये कन्वर्जन भी लिखते जाना साथ साथ, इसको याद नहीं करना होगा, ये मैं फाइनली आपको एक कंक्लूजन में दिखाऊंगा। एक ही मिनट में आप आंसर दे पाओगे कि 90 प्लस थीटा पे क्या आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से जो एग्जाम्पल बनते हैं वो ये बनते हैं, कोई आपसे पूछ लेता कि साइन ऑफ 120 डिग्री बताओ भाई कितना होता है, तो क्या करोगे, 120 को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 90 प्लस 30 में, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या मैं इसको कॉस 30 डिग्री लिख लूँ, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको आती है कितनी, √3/2। सिमिलरली आपसे कोई पूछ लेता tan ऑफ 150 डिग्री बताओ, तो 150 को लिख सकते हो 90 प्लस 60 डिग्री, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 tan 60 का उल्टा, tan 60 √3 होता है, तो कॉट 60 विल बी 1/√3, तो कितना आ गया आंसर,
-1/√3। क्लियर है? तो कैसे यूज़ करना है इसको? ऐसे यूज़ करना है। मतलब हम सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। कहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं? अपने बेसिक फॉर्मूलाज में। 0 की वैल्यू पता है हमें, 30 की पता है, 60 की पता है, 45 की पता है, 90 की पता है, तो वहाँ पे लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं? इन फिगर्स की हेल्प से ये प्रूफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बताने को मैं डायरेक्ट बता सकता था आपको कि ये होता है, बट आता कहाँ से वो बताया। क्लियर है? सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट। बट सर 90 प्लस थीटा ही क्यों? ये 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा से भी तो आ सकता था। देखते हैं। सो मैं सबको रब कर रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लो जल्दी से। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। ओके, लेट अस मूव। अब मैं क्या कह रहा हूँ फिर से, 90 प्लस थीटा की जगह मैं 180 माइनस थीटा लेके आ रहा हूँ। तो अभी भी कहाँ पे हूँ मैं? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही हूँ। फिर से क्या करूँगा मैं? एक सर्कल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। हमारा इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था? पी पॉइंट, एक्स कॉमा वाई पे था। ये हमारा रेडियस, ये हमारा y, ये हमारा x, ये एंगल थीटा। अब हमें क्या चाहिए? 180 माइनस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए। तो 180 एंगल यहाँ से कितना आएगा? क्या पूरा आ जाएगा? बट थीटा कम, तो थीटा कम कर दो। तो मतलब यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ फिर से, जो कितने एंगल पे होगी? थीटा पे होगी। क्यों? तभी तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये पॉइंट क्या होता है अपना? ए। ये क्या हो जाएगा? ए डैश। ये पी है तो ये पी डैश। हमें फिर से क्या करना है? पी डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब पी डैश का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। निकाल लेते हैं। फिर से देखो ध्यान से, 90 थीटा थीटा, तो ये एंगल भी इक्वल। ये रेडियस, तो ये भी तो क्या है? रेडियस ही है। फिर से ए एस ए से फिर से क्या हो गया? ये कॉन्ग्रेंट हो गया, एंगल साइड एंगल। अब ध्यान से देखना, अब मैं लिख नहीं रहा पूरा, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन है? वाई। थीटा की ऑपोजिट साइड कौन है? ये है। तो क्या मैं इसको कह दूं ये वाई होगा? सिमिलरली ये क्या है? इसके ऑपोजिट, दैट इज एक्स। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? ये भी एक्स होगा। बट अब ये एक्स किधर आ गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। तो मैं इसको एक्स नहीं, इसको क्या लूँगा? माइनस एक्स। ठीक है, लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फिर से साइन ऑफ, अब कौन सा एंगल आएगा? 180 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस? एक्स एक्सिस से कितना है? क्या वाई है? तो क्या लिखूंगा? इक्वल टू वाई बाई आर। सिमिलरली जो कॉस आएगा, कॉस क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो कितना है? एक्स, बट लेंगे क्या उसको? माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स बाई आर। दोनों को डिवाइड किया, दैट इज tan ऑफ 180 माइनस थीटा, डिवाइड करो तो माइनस वाई बाई एक्स। इसका रेसिप्रोकल कॉट कितना आएगा? माइनस एक्स बाई वाई। इसका रेसिप्रोकल सिकेंट माइनस आर बाई एक्स। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, दैट इज आर बाई वाई। ध्यान से देखना फिर, क्या y बाई आर की वैल्यू क्या है? साइन थीटा है। तो क्या मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ? सिमिलरली माइनस एक्स बाई आर को मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली माइनस वाई बाई एक्स, इन दोनों का डिवीजन, तो माइनस टेन थीटा, उसका उल्टा माइनस कॉट थीटा, इसका रिवर्स सेकेंड थीटा, इसका रिवर्स कोसेकेंट थीटा। फिर से मैंने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर लिया अपने बेसिक एंगल्स के अंदर। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? मान लो कोई कह देता आपसे कि साइन ऑफ 120 बताओ कितना होगा। अगर मैं बात करूं पहले वाले से, तो कैसे लिखूंगा इसको? साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा चेक करो, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 30 डिग्री, तो कितना आ गया? √3/2। ऐसे नहीं करना। अगर आपके मन में आए कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो मैं 120 को साइन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। 180 में से 60 गए तो 120,
साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 60 इज साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2 ही तो होता है, वही तो हमने ऊपर निकाला था। तो मतलब चाहे आप इस फॉर्मूले से करो चाहे आप इस फॉर्मूले से करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन होके आए हैं, कैसे आए हैं ये लिखा हुआ है, क्या आए हैं ये लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये बात हुई किस क्वाड्रेंट की, सेकंड में। बट सेकंड में फिर से हमने थोड़ी देर पहले नोट लिखा था कि वहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। सेम चीज़ है, देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सिकेंट नेगेटिव, बट कोसिकेंट पॉजिटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर है? अब चलते हैं कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड पे। तो फर्स्ट टू सेकंड हो चुके हैं, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वाड्रेंट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, चलते हैं। तो बात करेंगे अब 180 प्लस थीटा की, तभी तो कहाँ पे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पे हमारा पॉइंट हुआ करता था p x, y, ये एंगल क्या हुआ करता था, थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या था अपना y, ये डिस्टेंस कितना था x। अब हमें 180 प्लस थीटा पे जाना है, मतलब यहाँ से घूमना है कितना, 180 तो घूमना ही है, थीटा और घूमना है। तो थीटा और यहाँ से घूमने का मतलब ये थीटा है, तो इसी के जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, थीटा होगा। वो कब होगा, जब ये वाली लाइन को ही मैं कंटिन्यू कर लूँ, तभी तो ये एंगल थीटा होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 प्लस थीटा होगा। हाँ या ना? ठीक है, मतलब अब हमें इस पॉइंट की क्या ढूंढनी है, प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। अब देखना ध्यान से, फिर से मैं यहाँ से क्या ड्रॉप कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, एंगल थीटा एंगल थीटा, एंगल 90 एंगल 90, तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा। फिर से रेडियस, फिर से रेडियस, क्या फिर से ए एस ए से कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट है फिर से, मतलब साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। थीटा के ऑपोजिट वाई, थीटा के ऑपोजिट वाई, तो दिस इज बेसिकली वाई। बट अब ध्यान देना, ये कहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस वाई। दिस इज इसके ऑपोजिट एक्स, तो इसके ऑपोजिट भी एक्स, बट ये किधर है, फिर से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उसको क्या लिया जाएगा, माइनस एक्स। क्लियर है? अब लिखते हैं फिर से, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। तो देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से एक्स एक्सिस से कितना है, माइनस वाई, तो माइनस वाई डिवाइड बाई आर। देखो ध्यान से, कॉस के लिए देखो अपने आप, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, एक्स, तो लेंगे क्या उसको, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई आर। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा, tan 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस माइनस प्लस वाई बाई एक्स। तो tan देखते ही आपको एक चीज़ दिमाग में आई होगी, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, बट साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव, tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। मतलब अब नोट में क्या लिखवाऊंगा मैं, कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होगा, tan थीटा, कौन पॉजिटिव होगा, tan। ओके, तो सीकेंट क्या आ गया, 180 प्लस थीटा माइनस आर बाई एक्स, और कोसेकेंट 180 प्लस थीटा इज माइनस आर बाई वाई। तो नोट में फिर से लिख लो, नोट में क्या लिखोगे, इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फिर से मान लो कुछ एग्जांपल्स, पहले इसको देखते हैं, ये किसके इक्वल है, रिड्यूस होकर किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वाई बाई आर, तो क्या ये माइनस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करो तो tan थीटा, पॉजिटिव आना भी चाहिए था। इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल माइनस सिकेंट थीटा, और ये माइनस कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। मान लो कोई आपसे पूछ लेता, कॉस ऑफ 210 डिग्री
कितना होता है। तो 210 को क्या लिखोगे आप, कॉस ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री। तो कॉस 180 प्लस थीटा तो इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू माइनस कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 कितना होता था, √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस √3/2। सिमिलरली यू कैन फाइंड साइन ऑफ 200, या 10 फाइंड करते हैं, तो tan ऑफ 210 डिग्री। तो क्या लिखोगे, tan ऑफ 180 प्लस 30, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो कितना आ जाएगा tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। ठीक है, जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ आपको भी कुछ इस लेक्चर के बाद आप भी इसी स्पीड से फाइंड कर पाओगे। जैसे मैं आपको कह दूँ कॉस ऑफ 150 निकालो 150 डिग्री से, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस ऑफ 180 माइनस 30। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा मेरे को पता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो माइनस √3/2 इज द आंसर। ओके, सो ऐसे आप भी कर पाओगे। ठीक है, डोंट वरी। ओके, बट नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। Let us move towards the fourth quadrant, that is 360 minus theta। फिर से क्या करेंगे, एक सर्कल, फिर से हमारा वही वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट हुआ करता था पी एक्स कोमा वाई, यहाँ पे क्या होता था रेडियस, और ये एंगल कितना था थीटा। ठीक है, और अपनी ये हाइट हुआ करती थी y, ये डिस्टेंस हुआ करता था x। अब हमें क्या चाहिए, 360 माइनस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए। यहाँ से कितना घूम जाऊँ कि 360 आ जाए, तो वापस आना पड़ेगा भाई, यहाँ से घूम के पूरा वापस आना पड़ेगा, तभी तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। बट कितना कम, थीटा कम, तो थीटा कम कर दो, थीटा कम कर दो, मतलब जो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट मान लेता हूँ P डैश एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 360 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब अब हमें सारी प्रॉपर्टीज इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढनी है। देखो ध्यान से, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, फिर से क्या ASA से कॉन्ग्रेंट है, ये दिख गया होगा, R ये भी R, थीटा ये भी थीटा, ये 90 ये 90, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ASA से फिर से क्या ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो साइड्स क्या होंगी इक्वल, थीटा के ऑपोजिट y, थीटा के ऑपोजिट y, बट कहाँ पे y, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सॉरी नेगेटिव y एक्सिस में, तो क्या लूँगा माइनस y। इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, तो दोनों क्या हैं x ही होंगे, दोनों क्या होंगे ये x ही होंगे ये वाले, बट हाँ पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव ही रहेगा। लिखते हैं, तो क्या लिखूंगा साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, फिर लिखूंगा कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, दोनों का डिवीजन होगा tan ऑफ 360 माइनस थीटा, tan का ऑपोजिट cot 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, कहाँ से एक्स एक्सिस से, तो कितना है माइनस वाई, तो माइनस वाई बाई आर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आएगा एक्स, तो एक्स बाई आर, दोनों का डिवीजन माइनस वाई बाई एक्स, इसका रेसिप्रोकल माइनस एक्स बाई वाई, इसका रेसिप्रोकल आर बाई एक्स, इसका रेसिप्रोकल माइनस आर बाई वाई। बट यहाँ पे जो ध्यान देने चीज़ है वो देखो ध्यान से, कौन कौन नेगेटिव है, क्या साइन नेगेटिव, tan नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कोसेकेंट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव है कॉस। तो फिर से नोट में लिख लो, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से माइनस वाई बाई आर किसके इक्वल है, क्या माइनस साइन थीटा के, कॉस एक्स बाई आर, क्या ये कॉस थीटा ही आ रहा है, क्या ये माइनस टेन थीटा आ रहा है, क्या ये माइनस कॉट थीटा, क्या ये
सीकेंट थीटा ही आ रहा है, और क्या ये माइनस कोसिकेंट थीटा आ रहा है। चेक कर लो, क्लियर है। ठीक है, फिर से एग्जांपल, जैसे आपसे कोई कह देता कि कॉस ऑफ 330 डिग्री बताओ कितना होगा, क्या लिखोगे इसको? कॉस ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री। कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर है? हाँ है ना? तो दिस इज हाउ टू रिड्यूस द फॉर्मूलाज इन आवर ओरिजिनल साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की है। वो क्या की है कि सर आपने इसको 270 डिग्री को तो कहीं पे लिया ही नहीं। 270 प्लस थीटा से भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते थे। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रूफ है, वो भी आप कर सकते हो। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 270 में से थीटा माइनस करके भी आ सकते हैं, बट उसका अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम फोर्थ चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में घूम चुके हैं। अब मैं आपको फाइनली एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक यहाँ पे फिगर बनाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या आंसर आने वाला है। देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट ऑल दिस पॉइंट्स, ओके, आई एम रबिंग इट। तो अब क्या बता रहा हूँ आपको? ब्रह्मास्त्र, जो फाइनली इन सबका कंक्लूजन। ठीक है, और इस ब्रह्मास्त्र को ध्यान से सुन लेना। कैसे? ध्यान से। चलो भाई चलते हैं ब्रह्मास्त्र में। y x मैं क्या लिख रहा हूं अब? सुनते रहना बस। क्या लिखा? नो चेंज। बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। क्या लिखा? चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज क्या है? अगर आप ध्यान दो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आई थी? कॉस थीटा। देखो कॉपी में, साइन 90 प्लस थीटा क्या था? कॉस थीटा। मतलब 90 प्लस थीटा पे सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे थे साइन से कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। देखो ध्यान से कॉपी के अंदर 90 प्लस थीटा वाले साइन कहाँ कन्वर्ट हो रहा था? कॉस में। कॉस कहाँ कन्वर्ट हो रहा था? साइन में। मतलब जब भी हम इस लाइन से कूदेंगे आगे पीछे, साइन 90 माइनस थीटा चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या था? कॉस थीटा। मतलब साइन की वैल्यू क्या हो रही थी? कॉस में कन्वर्ट। मतलब जब भी मैं इस एक्सिस के अराउंड जंपिंग करूंगा, चाहे इधर जाऊंगा चाहे इधर जाऊंगा, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको चेंज कर दूंगा। सिमिलरली 270 के अराउंड भी हम क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं। ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री। इसलिए 270 नहीं करवाया क्योंकि 270 प्लस थीटा पे क्या करूंगा? चेंज। 270 माइनस थीटा पे क्या करूंगा? चेंज। क्योंकि 90 प्लस थीटा पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? साइन कहाँ कन्वर्ट होता है? कॉस में। और कॉस का कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? साइन में। टेन कहाँ कन्वर्ट होता है? चेक करो जल्दी से, कॉट में। और कॉट कहाँ कन्वर्ट होता है? टेन में। सीकेंट कन्वर्ट हो रहा था कोसेकेंट में, और कोसेकेंट कन्वर्ट हो रहा था सीकेंट में। मतलब इसके अराउंड अगर जंप करनी है तो चेंज करने हैं। चेंज तो कर देंगे, बट दिक्कत आएगी किसमें? साइन में। उसका साइन क्या लगाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या सारे के सारे पॉजिटिव थे? सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव था। या साइन कह दो या फिर साथ में कोसेकेंट भी कह सकते हो क्योंकि साइन का ही रिवर्स होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का नोट चेक करो, टेन को पॉजिटिव लिखवाया नहीं, दिखाया था कैसे आया? कोई नहीं समझाएगा आपको। यहाँ पे कौन था? कॉस पॉजिटिव था। कॉस का रिवर्स भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दैट इज सेकेंड। ठीक है, इसके अराउंड जब जंप करना है तो चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। बट जब इसके अराउंड जंप करोगे, यहां पे जंप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज, नो चेंज। साइन का साइन रहेगा, चेक कर सकते हो। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा साइन ही लिखा था बट आगे नेगेटिव आ गया था। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा वो भी साइन थीटा ही था
बट पॉजिटिव साइन के साथ। टेन चेक कर सकते हो, टेन 180 प्लस थीटा क्या था, टेन थीटा ही था। टेन 180 माइनस थीटा क्या था, माइनस टेन थीटा था, बट टेन का था तो टेन ही ना, कॉट का कॉट ही है ना। सिमिलरली इसमें चेक किया लास्ट, ये क्या है, 0 लिख लो या फिर इसको 360 लिख लो, क्योंकि घूम के कहाँ पे आएगा ये 360 डिग्री पे तो आया। 360 डिग्री माइनस थीटा वाले में चेक करो, साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है, ठीक है। मतलब इसके अराउंड कोई भी चेंज नहीं करना, समझ गए। अब मैं बताता हूँ आपको क्या समझे आप। मान लो अब बात करते हैं साइन की। मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होगा बेटा। 90 प्लस थीटा, जब भी दिमाग में 90 और 270 आए तो साइन को क्या कर दिया, कॉस। क्या कर दिया, कॉस, कॉस थीटा लिख दिया। बट साइन क्या आएगा वो देखते हैं। साइन डिपेंड किस पे करेगा, इसके अंदर कौन कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोसेकेंड पॉजिटिव। किसकी बात कर रहे थे, साइन की। तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सुनो ध्यान से, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कॉस, कॉस 90, 90 आया ही, जैसे ही 90 आया तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कौन होता है, साइन। तो नेगेटिव होता है तो साइन क्या लेके आएगा, ये माइनस का। चलते हैं आगे। मान लो tan ऑफ 180 माइनस थीटा देखते हैं। 180 आए या 360 आए या 0 आए, चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिमाग में आ गया कि उस एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं होगा, तो tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा। बट चेक करते हैं सिंबल क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से पीछे आ रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो tan के आगे क्या लेके आएगा, ये माइनस लेके आएगा। चेक कर सकते हो आप, जब जहाँ पे हमने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं ऐसे ही आया है। मान लो कि क्या देता आपसे, कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा कितना होगा। 270 आते ही दिमाग में चेंज, हाँ, तो कॉट का क्या बनता है, 10। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, tan थीटा। बट साइन क्या लेके आएगा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बट कॉट क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या लेके आएगा, नेगेटिव। मतलब जो साइन देख रहा हूँ, साइन कैसे देख रहा हूँ, सबसे पहले तो चेक कर रहा हूँ कि एंगल क्या है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो आपसे एग्जाम्पल पूछता हूँ मैं 2-3, कोई आपसे पूछ लेता, इसको मिटा देते हैं। कोई आपसे पूछता, बताओ भाई अब साइन ऑफ 300 डिग्री क्या होगा। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अब साइन 300 जो है 270 के कितने पास है, 30 पास है। तो मैं इसको साइन ऑफ 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ। साइन 270 के अराउंड तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री। बट साइन कौन सा लेके आएगा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या लेके आएगा, नेगेटिव लेके आएगा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, √3/2। क्लियर है। मान लो फिर से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कोई आपसे कह देता tan ऑफ 240 डिग्री बताओ कितना होगा। ठीक है सर, tan 240 आसान है। 240 को क्या लिखेंगे सर, 240 को ना 270 में से 30 माइनस कर दो। 270 पे क्या होता है, tan का कॉट बन जाता है सर। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड के अंदर तो tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव लेके आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, cot 30, और cot 30 कितना होता है सर, दैट इज प्लस √3। खत्म। या फिर सर इसको ऐसा क्यों, इसको हम ऐसा भी तो कर सकते थे, tan ऑफ 180 प्लस 60। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके माइंड में स्ट्राइक करे वैसे करो। 180 है तो 180 के अराउंड चेंज नहीं होगा, तो आएगा तो tan ही। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही लेके आएगा। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो वही आंसर आया, सेम ही आंसर आएगा। चाहे आप इसके अराउंड कर लो, चाहे आप इसके अराउंड कर लो। क्लियर है, पक्का। सो फाइनली
you have to do some questions corresponding to the values, that is 240, 330 degree, 300 degree and 150 डिग्री। इन चारों के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क है आज का, जो कि वैल्यूज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा या फिर मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। क्लियर है? तो ये ब्रह्मास्त्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, नो चेंज, चेंज। चेंज कैसे? इसके अकॉर्डिंग। साइन कैसे आएंगे? इसके अकॉर्डिंग। वेरी इजी। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर this lecture. In the next lecture we will further proceed. Okay, if you seriously like the video, then press like button and comment in the comment box, so that in the further videos I should also be motivated for you. Okay, thank you.